हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया से। और दिस बेसबॉल क्रिकेट, ये टेस्ट मैचेस तक ठीक है, लेकिन पकड़ के बजा दिया आज इंग्लैंडियों को। इंग्लैंड और इंडिया पहला मैच, और इंग्लैंड तो काफी रस्ती नजर आया, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर अ वेरी गुड साइड इंग्लैंड, बट दे वर डिमोलिश्ड। इसको कहते हैं क्रशिंग, नर्व रैकिंग, बैम्बूजलिंग, तबाह बर्बाद कर देना। कमाल बल्लेबाजी है। ये कौन सी टीम भेज दिया? इनको तो इंडिया कच्चा खा जाएगा, और इनको तो कच्चा खा जाएगा इंडिया। सोच, अभी शुक्र मनाओ बुमराह नहीं था, अभी शुक्र मनाओ बुमराह नहीं था, नहीं तो उन्होंने पकड़ के मैंने पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बुला के इतना रुलाया इन्होंने इंग्लैंड को कि ये क्या मजाक चल रहा है, ये सच्ची में मजाक ही हो रहा है। इंडिया की टीम को पसंद नहीं आया कि उनके ऊपर जो इतनी बातें हो रही थी कि जी चीटिंग करके मैच जीते, कंकशन सब का जो सिलसिला हुआ, मुझे लगता है। और ये घंटे के बोलते हैं कि यार क्या नाम है, इंडिया ने चीटिंग की है। भाई मेरे एल ने चीटिंग की है, बताओ भाई। वन साइडेड पकड़ के तुम लोगों को बजा के चली गई है इंडिया की टीम। वही बात आ गई ना, खोदा पहाड़ और निकला सच्ची में चूहा, और बड़ा ये छोटा सा चूहा निकली इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप। क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई है भारत की तरफ से, सुपर सेंसेशनल बॉलिंग। जय हिंद। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इंग्लैंड को पहले ओडीआई में भारत ने बुरी तरह से हरा दिया, और इंग्लैंड ने 248 रनों का टारगेट दिया था भारत को, और भारत ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मात दे दी है। एट द एंड ऑफ द डे इजी विन फॉर इंडिया। 4 विकेटों से जीते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये इस मैच में ज़रा गड़बड़ हो सकती है। ऊपर से ओपनर दोनों आउट हुए, उसके बाद बड़ी शानदार पार्टनरशिप। अय्यर, वो तो लग रहा था भाईजान किसी और ही पिच पे, किसी और ही प्लैनेट पे खेल रहा है। अय्यर वाज टू गुड, गिल वाज अमेजिंग, अक्षर पटेल की प्रमोशन की गई, ही वाज फैंटास्टिक। 350 आई और टोटल जो है वो पूरा हो गया। 221 पे 3 आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल 4 ही आउट होंगे, 3-4, और ये जीत जाएंगे। लेकिन 6 विकेटें गिर गई। एट द एंड ऑफ द डे 4 विकेट से विक्ट्री आपने नाम की है, लेकिन नो डाउट अबाउट इट, स्टिल इट इज़ अ मैसिव विन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉल्स। चेक करें कि अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए, और टेक्निकली 68 बॉल्स टू स्पेयर विद 4 विकेट्स इन हैंड। तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया इंडिया ने। काफ़ी पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए। हाँ, कुछ कंसर्न भी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से ज़रा रन आ जाते तो अच्छा हो जाता, लेकिन वो ज़रा हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल पूरे अगर मैच में हम देखें तो इंडिया ने विद द बॉल, विद द बैट डोमिनेट किया इंग्लैंड के सामने। और कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये सीरीज़, और इंडिया ने एक खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं बजा दी बाकी जो टीमें हैं उनके लिए। और इसमें कोई शक शुबे वाली बात होनी नहीं चाहिए कि कोई भी वर्ल्ड कप हो या T20 हो या 50 ओवर का हो या चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया यूजली दे रीच टू द फाइनल और द सेमीफाइनल, एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल। ये तो मोर और लेस उनका पक्का ही होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़े से खदशात है या थे कि कैसा, क्योंकि श्रीलंका में सीरीज जीत के नहीं आए थे, हार के आए थे, कैसा खेलेंगे ओडीआई फॉर्मेट में। तो आपके सामने है, इसके बावजूद के विराट कोहली नहीं है, इसके बावजूद के बुमराह नहीं है, फर्स्ट चॉइस जो प्लेइंग 11 है वो नहीं है। इंग्लैंड फर्स्ट चॉइस जो उनका है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड पूरा अनाउंस किया हुआ है उसमें से वो बेस्ट कहीं ना कहीं ढूंढ के वो खिला रहे हैं। तो पूरा उनका स्क्वाड खेला है। इंडिया का बुमराह अभी तक नहीं है, नहीं खेल रहा, और विराट कोहली जैसे कि आपको पता है कि वो आज का मैच नहीं खेला। उसके बावजूद ना तो उनको पूरे ओवर खेलने दिए, और खुद अभी 40 ओवर से पहले भी टारगेट चेज कर दिया। और वही जैसे मैंने आपसे कहा था, आसानी चेज होना चाहिए, आराम सुकून से। जी शक्ति पटेल साहब डेफिनेटली डोमिनेटेड वाली परफॉर्मेंस ही दिखाई है, तो डेफिनेटली डोमिनेटेड के बगैर किसी ड्रामे के, बगैर कोई अपने फैंस को उस वाली फीलिंग और एहसास देने का, पता नहीं अब मैच इधर जाएगा या उधर, उसके बगैर ही इनको ये चेज कर देना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे वी कैन से कि बगैर उस वाली फीलिंग के आए हुए, क्योंकि 220 पे 21 पे 3 ही आउट थे, मजे मजे से चेज हो रहा था, और वो वाली फीलिंग और एहसास आया ही नहीं बीच में कि हाँ जी मैच इधर जा सकता है या उधर जा सकता है, इधर जाएगा या उधर जाएगा। वो हमें पता ही था। जिस तरह से स्मूथ तरीके से चेज हुआ है, तो मैच जिधर जाना था उधर चला गया, और इंग्लैंड खड्डे में बढ़ गया। इंग्लैंड हालांकि अच्छी साइड है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंडिया के सामने वो काफी बेबस नजर आ रही है। चाहे हम चेज रही एक तरीके से, क्योंकि जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे और जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहे थे, लग रहा था बड़ा कड़ाके का मुकाबला इंग्लैंड यहाँ खड़ा कर देगा। लेकिन भाई साहब उसके बाद आया श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर ने इस गेम को एक साइड में करके रख दिया। वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट, एंड दिस वाज
द इम्पैक्ट ऑन द शो, और क्या जबरदस्त किस्म की आज श्रेयस अय्यर ने इस इनिंग्स को अप्रोच किया। बाय द टाइम श्रेयस अय्यर 36 बॉलें खेल के गया, वो डैमेज क्रिएट करके जा चुका था। 36 बॉलों का मतलब होता है 6 ओवर। 6 ओवर में एक बंदा 59 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 164 विद 9 बाउंड्रीज विद 2 सिक्सेस, व्हिच इज बाय द वे बाय दैट टाइम जब वो आउट होके गया 249 रन की चेज में, वहीं चेस को वो किल करके जा चुका था, क्योंकि एक बॉलिंग अटैक थी जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद की जब श्रेयस अय्यर क्रीज के ऊपर नहीं आए थे, और एक बॉलिंग अटैक था इंग्लैंड का जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करके आउट होके चला गया, और उसके बाद फिर शुभमन गिल और अक्षर पटेल ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स का यहाँ मुजाहिरा किया। इंडिया के लिए भी आज ये, इंग्लैंड की बात करें, इंडिया की बात करें, सबके लिए ये आज लिटमस टेस्ट है, क्योंकि हम अब सब बढ़ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ और हर किसी का मुकाबला है, 8 बेस्ट टीमों का मुकाबला। तो आप सबको पता है कि फॉर्मेट ऐसा है कि हर मैच ही नॉकआउट होता है, और हर मैच के बाद अगर आपके मतलब का रिजल्ट ना जाए तो फिर आप दूसरे कहते हैं कमबैक करने का मौका उस टूर्नामेंट में, और दूसरे चांस मिलने का मौका आपको बहुत कम मिलता है। सो व्हाट अ स्टार्ट, व्हाट अ ब्रिलियंट चेज बाय टीम इंडिया। जिसमें T20 के मैचेस की बात करें या वनडेज की, T20 तो चलो हो गया, अभी वनडेज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अहम मैचेस हैं ये। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप रन्स करते हैं, और कहीं ना कहीं आपने जिस फॉर्मेट के मैचेस खेलने हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उससे पहले आपके ये जो पाकिस्तान के भी मैचेस होंगे ट्रांजिशन सीरीज के, और ये इंडिया और इंग्लैंड के हो रहे हैं, तो बड़े वाइटल हैं। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो भी आप देखते हैं, और जो नए लड़के हैं उनको भी चांस देते हैं, तो कहीं ना कहीं सबके लिए बेहतर है। गिल, उस पर देखें बात हो रही थी, मैंने कितना आपको काफी क्वेश्चंस जब हम स्क्वाड भी बना रहे थे, प्लेइंग 11 भी बना रहे थे आपके सामने, एक बात मैंने बार बार की, काफी लोग बोलते हैं कि जी जनाब गिल की बजाय आप जायसवाल को ओपनिंग करें। जायसवाल नो डाउट ही इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन देखिए अब आप आज आपके सामने गिल किस तरह से स्मूथ सिल्की तरीके से खेल रहा था, हालांकि बीच में कहीं ना कहीं क्रैम्प्स भी पड़ रहे थे, उसके बावजूद इतना शानदार वो खेल के गया। और वो वाली बारी नहीं है इफ्स एंड बट्स वाली, एज अभी लगेगा अभी आउट हुआ कि अभी आउट हुआ, स्मूथ तरीके से बिल्कुल 60 गेंदों पे 50 किया, और मजे से जो रिक्वायर्ड था उसी हिसाब से ही वो मजे से खेलता गया और 87 रन करके गया। तो आप उसका 60 की एवरेज है यार ओडीआई में, इतना आपने इन्वेस्ट किया, छोटे से करियर में उसने डबल सेंचुरी भी बनाई हुई है, तो कैसे आप उसको एकदम से बाहर निकाल देंगे, चलो जी आप बाहर हो जाओ। उसका वर्ल्ड कप भी बहुत बुरा तो नहीं गया था, अच्छा गया था वर्ल्ड कप, 100 वगैरह भी किए थे, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था, तो उसका बाहर बैठना नहीं बनता। तो कोई वजह होती है कि किसी बैट्समैन को आप बाहर बिठाते हैं कि जी यार ये आउट ऑफ फॉर्म है या अच्छा नहीं कर रहा, तो वो वजह है ही नहीं, वो कंसर्न वाली बात है ही नहीं। तो आज फिर उसने आपको बल्ले से जवाब दे दिया कि तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इंग्लैंड को भारत ने किस तरह से हराया, और पाकिस्तानी मीडिया में उसको लेकर के क्या बातें हो रही हैं। इंग्लैंड ने भारत को 248 रनों का टारगेट दिया था, और भारत ने उसे आसानी से अचीव कर लिया, और भारत के जो डेब्यूटेंट यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा ने अच्छा प्रदर्शन किया। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने इसको लेकर के क्या कहा, आप लोगों ने देखा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर देना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर की क्लिप्स लिए सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।